पवित्र आत्मा की आवाज को बार बार इग्नोर करने वाले इस रुला देने वाली कहानी को जरूर सुने। प्रभु के एक दास थे D.L. मूडी। वह एक इवेंजलिस्ट थे जो लोगों को प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाते थे। कभी कभी वह बहुत ही ज्यादा बिजी होते थे। वह एक ही दिन में 3-4 मीटिंग्स में प्रचार करते थे। एक दिन उन्होंने एक ही दिन में 3 से 4 मीटिंग्स में प्रचार किया, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। रात को खाना खाने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और जब वह उस रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर उनका ऑर्डर लेने के लिए उनके पास आता है और जैसे ही वेटर उनके पास आता है, प्रभु का आत्मा D.L. मूडी से कहता है कि ये वेटर प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करता। यदि ये आज मर गया तो ये हमेशा के लिए नरक में चला जाएगा, इसलिए तू इसे प्रभु यीशु का सुसमाचार सुना। लेकिन प्रभु के दास D.L. मूडी कहते हैं कि प्रभु आज नहीं, आज मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, मैं कल ये पक्का करूंगा। वेटर खाना लेकर उसके पास आता है। प्रभु का आत्मा उससे फिर कहता है कि इस वेटर को सुसमाचार सुना। लेकिन D.L. मूडी कहते हैं कि प्रभु आप तो जानते ही हो कि आज मैंने आपकी और 500 से भी ज्यादा लोगों की अगुवाई की है, जिसके कारण मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, आज मैं ये नहीं कर सकता। खाना खाने के बाद D.L. मूडी बिल पे करते हैं। तब एक बार फिर से परमेश्वर का आत्मा D.L. मूडी से कहता है कि इसे सुसमाचार सुना। लेकिन वह फिर से वही कहता है कि प्रभु आज नहीं, क्योंकि आज मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, मैं आज कल पक्का करूंगा। और फिर D.L. मूडी रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और पवित्र आत्मा उनसे कहता है कि वापस जा और उस वेटर को सुसमाचार सुना। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, जिसके कारण उन्होंने फिर से वही जवाब दिया कि प्रभु आज नहीं लेकिन कल पक्का। वो अपने घर आते हैं, वो अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा उनसे कहता है कि वापस रेस्टोरेंट में जा और उस वेटर को सुसमाचार सुना। लेकिन वो कहता है कि प्रभु मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। अगली सुबह जब वह उठता है तो उसको याद आता है कि पवित्र आत्मा ने पिछली रात को उससे कहा था कि उस वेटर को सुसमाचार सुनाना है। इसलिए वह तैयार होकर उस रेस्टोरेंट में जाता है और उस रेस्टोरेंट के मैनेजर से कहता है कि मैं फ्रैंक नाम के वेटर से मिलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वही मुझे ब्रेकफास्ट सर्व करे। मैनेजर उससे पूछता है कि आप उस वेटर से क्यों मिलना चाहते हो। वह कहता है कि मैं प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रचारक हूँ, मैं लोगों को प्रभु यीशु के प्यार के बारे प्रचार करता हूँ, क्योंकि यदि मैंने उसे सुसमाचार प्रचार नहीं किया और वह सुसमाचार सुने बिना ही मर गया तो वो हमेशा के लिए नरक में चला जाएगा। मैनेजर उससे कहता है कि आप 7 घंटे पहले ही लेट हो चुके हो, क्योंकि कल रात ठीक 2 बजे उसने गन को उठाया, ट्रिगर दबाया और उसके साथ आत्महत्या कर ली है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। जब प्रभु के दास ने इसे सुना तो उनका हृदय बहुत ही ज्यादा दुख से भर गया और वो प्रभु के सामने रोने लगे। वो उस रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और उनका हृदय बहुत ही बड़े दर्द से भरा हुआ था कि मेरे कारण एक वेटर हमेशा के लिए नरक में चला गया, यदि मैं उसे सुसमाचार सुना देता तो वो नरक जाने से बच सकता था। तब प्रभु के दास D.L. मूडी एक दर्शन देखते हैं और उस दर्शन में देखते हैं कि न्याय का दिन है, सिंहासन लगे हुए हैं और D.L. मूडी प्रभु यीशु के साथ सिंहासन पर बैठे हुए हैं। पापी आ रहे हैं और उनका न्याय किया जा रहा है और बहुत सारे पापी लोग नरक में फेंके जा रहे हैं और उनमें से वह एक वेटर भी था। जब वह वेटर देखता है कि D.L. मूडी प्रभु के साथ सिंहासन पर बैठा हुआ है तो वह D.L. मूडी की ओर संकेत करके कहता है कि मिस्टर मूडी, मैं नरक इसलिए नहीं जा रहा कि मैंने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया या मैं एक पापी हूँ, लेकिन मैं नरक इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि तू यीशु के बारे जानता था, लेकिन तूने मुझे यीशु के बारे बताया नहीं। इस दर्शन के बाद प्रभु के दास ने ये फैसला किया कि आज के बाद जब भी मुझे पवित्र आत्मा कुछ करने को कहेगा, मैं बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के उस आवाज को पूरा करूंगा। मैं पवित्र आत्मा की आवाज के अनुसार काम करूंगा। हम सबसे भी पवित्र आत्मा दिन भर बहुत सारी बातें करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर की संतान है। सो बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा अपने बच्चों की अगुवाई करता है। वो पूरे दिन में हमें बहुत कुछ करने को कहता है, जिसके द्वारा वह हमें दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग बनाना चाहता है। लेकिन हमने भी प्रभु के दास D.L. मूडी की तरह बहुत बार उसे इग्नोर किया होगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम पवित्र आत्मा की आवाज को इग्नोर करते हैं तो इससे सिर्फ हमारा ही नुकसान नहीं होता, लेकिन हमारे साथ जो जीवन परमेश्वर ने जोड़े हुए हैं उन सबका भी नुकसान होता है। जैसे कि पवित्र आत्मा ने D.L. मूडी से कहा कि उस वेटर को सुसमाचार सुना, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज के अनुसार काम नहीं किया, जिसके कारण वह वेटर हमेशा के लिए नरक में चला गया। आपसे जब भी पवित्र आत्मा कोई काम करने को कहता है तो आप उसे कर दो। यदि पवित्र आत्मा आपको किसी को सुसमाचार सुनाने को कहता है तो आप ये ना सोचे कि मुझे क्या बोलना चाहिए, पता नहीं वो मुझे सुनेगा या नहीं, कहीं वह मेरे साथ झगड़ा ही करना शुरू ना हो जाए, मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या बोलना है।
आप अपने अंदर ऐसी बहस ना करें, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको मौका देता है किसी को सुसमाचार सुनाने का, तो उस मौके को इस्तेमाल करें। आप अपने मुंह को खोले और बोलना शुरू हो जाए। आप ये ना सोचे कि क्या बोलना है, आप सिंपली अपने मुंह को खोलकर बोलना शुरू हो जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तू अपने मुंह को खोल और मैं इसे भर दूंगा। आप पूरी तरह से पवित्र आत्मा पर निर्भर हो जाए कि पवित्र आत्मा मैं आप पर निर्भर हूँ, आप जो मुझे करने को कह रहे हो मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जब हम पवित्र आत्मा की आवाज का आदर नहीं करते तो हम उसका निरादर कर रहे हैं, हम उसको शोकित कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। जब पवित्र आत्मा हमें कुछ करने को कहता है और हम उसे इग्नोर करते हैं, उसके वचन को हम महत्व नहीं देते, तो इससे पवित्र आत्मा को दुख पहुंचता है। लेकिन जब हम उसकी आवाज को सीरियस लेते हैं और जो पवित्र आत्मा हमें करने को कहता है हम उसके अनुसार काम करते हैं, हम उसके वचन को आदर देते हैं, तो हम पवित्र आत्मा का आदर करने वाला जीवन जीते हैं। पवित्र आत्मा हमारे आदर के योग्य है क्योंकि वह खुद परमेश्वर है। सो आज की इस मैसेज के द्वारा मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आज से पवित्र आत्मा को आदर देने वाला जीवन जीना शुरू हो जाए। जो भी पवित्र आत्मा आपको करने को कहता है उसे इग्नोर ना करें, लेकिन आप फैसला करें कि आप उसकी आवाज के अनुसार काम करोगे। आप फैसला करो कि आप पवित्र आत्मा को आदर देने वाला जीवन जियोगे। जब आप ऐसा करोगे तो आप दूसरों के लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग बन जाओगे।